Friends, welcome back to my channel Universe of Unsolved Stories. First of all, to every viewers, Happy New Year. I hope आप सभी का ये नया साल अच्छे से बीते। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी स्टोरी मिसअंडरस्टैंडिंग का पार्ट नंबर 5। पार्ट की शुरुआत में हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ओमेगा जाता है अपना पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो ये नोटिस नहीं कर पाता कि उसके बगल में ही लानवांग जी बैठा हुआ है जो कि अपना पढ़ाई कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ लानवांग जी बहुत ही ज्यादा चट हो जाता है क्योंकि उन दोनों को एक ही जगह पर बैठकर पढ़ाई करते हुए बहुत सारे वक्त हो गए हैं, लेकिन अभी तक उइंग ने उसे नोटिस नहीं किया है, जिसके चलते वांग जी अपना पोजीशन चेंज करते हुए आवाज़ भी करता है ताकि उइंग उसे थोड़ी देर के लिए देखे या उसके प्रेजेंस को रिकग्नाइज करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि हमारा ओमेगा चुपचाप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा रहता है, जिसका पूरा फुल अटेंशन अपने बुक और नोट्स बुक पर होता है। उसके बाद फाइनली गिव अप करते हुए हमारा अल्फा वांगजी जाकर विंग के पास टैप करता है और उसे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तभी विंग अपना सर ऊपर उठाते हुए कहता है, मैं कब से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। जिसे सुनने के बाद वांगजी चुपचाप बिना कुछ विंग के बगल में बैठ जाता है और नोटबुक लेकर उसे सॉल्व करने लगता है। जिस चीज़ को जब विंग देखता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हाथों से ताली बजाते हुए कहता है, थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मुझे कुछ भी डाउट नहीं रहा क्योंकि इसके पीछे मैं पिछले 1 घंटे से लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। जिसे सुनने के बाद वांगजी कहता है, किसी के बारे में तुम्हें मुझसे पूछना है। जिसे सुनकर ओइंग कहता है, तुम्हारा कोई हॉबी है। जिस बात को सुनकर वांगजी कहता है, मेरे पास किसी भी तरह का हॉबी नहीं है। जिसे सुनकर ओइंग हंसते हुए कहता है, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना, सोना और खाना आता है, इसके अलावा तुम कुछ नहीं करते। जिस बात को वांग जी कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेता है, जिसे देखकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो सकूं। जिसे सुनकर वांग जी कहते हैं, अब हो चुका है तो चल ले, क्योंकि अब वक्त हो गया है कि लाइब्रेरी बंद हो। जिस बात को सुनकर विंग भी अपना चीज़ों को पैक करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से लाइब्रेरी का लाइट को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद उन दोनों को एक दरवाजा बंद करने का आवाज़ भी सुनाई देता है। जिस चीज़ को सुनने के बाद विंग पैनिक करने लगता है क्योंकि उन लोगों को पता चल गया होता है कि उनका लाइब्रेरी बंद हो चुका है। बाद हमें दिखाया जाता है विंग घबराते हुए वांग जी के हाथों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वांग जी उसका मजाक बनाते हुए अपने हाथ को खींच लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। जिस बात को सुनकर विंग अपना ईगो को मेंटेन करते हुए नहीं कहता है और तभी विंग अपना फ़ोन को जब खोलता है तो देखता है उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। ऐसा लग रहा है कि उसका जो बैटरी है वो डेड हो चुका है। जिसे देखकर वांगजी तुरंत ही अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर देता है। विंग की ओर देखकर कहता है, लग रहा है कि मेरा भी फ़ोन स्विच ऑफ है। जिस बात को सुनकर विंग कहता है, तो अब हम क्या करेंगे। जिस बात से वांगजी कहता है, क्या करेंगे मतलब क्या करेंगे, तब तक यहाँ पर बंद रहेंगे जब तक कल सुबह वॉचमैन आकर दरवाज़ा खोल नहीं देता। जिस बात को सुनकर विंग कहता है, लेकिन मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है तो मैं क्या करूँ। तभी उसे अचानक से याद आता है कि वो अपने पास कुछ बक्स रखा है जिसे उसने अभी तक छुआ ही नहीं था, इसीलिए उसने उसे निकालता है और उसके अंदर से सैंडविच खाने लगता है। जिसे देखकर वांग जी कुछ नहीं कहता। तभी विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें भूख लगा है। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, अगर लगा भी होगा क्या तुम मुझसे अपना खाना शेयर करोगे। जिसे सुनकर विंग कहता है, अगर थोड़ा हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है इसीलिए मैं तुम्हें पूरा नहीं दे सकता। जिसे सुनकर वांगजी मुस्कुरा देता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर वो सैंडविच को ख़त्म करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग वांगजी की ओर देखकर पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी वांगजी कुछ सोचते हुए जवाब देता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने सुना है वो सच है या नहीं। तभी यूइंग क्यूरियस होते हुए पूछता है, तुम किस किस बारे में सोच रहे हो। तभी वांगजी कहता है, मैंने सुना है कि इस लाइब्रेरी बिल्डिंग के नीचे एक मर्डरर ने एक लाश को छुपाया हुआ है। जिसे सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और
तुरंत ही वांग जी के और पास चिपक जाता है, जिसे देखकर वांग जी भी मज़ा ले रहा था। उसके बाद हमें दिखाते हैं तुरंत ही वांग जी निकल जाता है वॉशरूम जाने के लिए। तभी उइंग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? तभी वांग जी हंसते हुए कहता है, ये नेचर्स कॉल है, मैं इसे बंद नहीं कर सकता तुम्हारे कहने पर। तभी उइंग कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तभी वांग जी कहता है, पागल हो गए हो? तुम मुझे वॉशरूम यूज़ करते हुए देखना चाहते हो? जिसे सुनकर उइंग कहता है, ऐसा ऐसी बात नहीं है, बस बस मुझे डर लग रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे साथ लेकर जाओ और मैं बाहर खड़ा रहूँगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। जिसे सुनकर वांगजी भी कुछ नहीं कहता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वांगजी वॉशरूम गया था, तब विंग जब बाहर खड़ा हुआ था तभी उसका हाथ फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर पड़ जाता है, जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए चिल्लाने लगता है। तभी वांगजी भी बाहर दौड़ा चला आता है, तो वो जाकर वांगजी से चिपक जाता है और कहता है, मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम आज के लिए मुझे पैम्पर कर लो और इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हारे सामने बिल्कुल भी ना हो और तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी ना दूँ। जिसे सुनकर वांगजी कहते हैं, तुम ठीक हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और तुम जिसके ऊपर हाथ लगा था वो एक फायर एक्सटिंग्विशर है, ना कोई भूत। जिसे सुनकर विंग कहते हैं, फिर भी तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जब भी वांगजी कहते हैं, ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जब विंग शांत हो जाता है, तब वांग जी उसकी ओर देखकर पूछता है, हमारा अंधेरे से डरने का कोई खास वजह है? सुनकर विंग कहता है, जब मैं छोटा था तब एक दिन स्टोर रूम में बंद हो गया था, जिसके चलते मुझे अंधेरे से खौफ हो गया है। ऐसा कहते हुए वो लानवांग जी के कंधे पर सर रख के सो जाता है। फिर जब वांग जी देखता है तो वो अपना पहना हुआ जैकेट उसे उड़ा देता है और उसके बाद अपने जेब से अपना फ़ोन निकल कर स्विच ऑन करता है, जिसके ऊपर वो देखता है न्यूज़ का ढेर सारा मैसेज है। तो वो उसे पैनिक ना करने के लिए और सारी सिचुएशन के बारे में समझा देता है अच्छे से। जो बात सुनने के बाद न्यूज़ उसे चिढ़ाने लगता है, जिसके बाद वो फिर से अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके उसके सर के ऊपर सर रख कर सो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह जब वॉचमैन आकर डोर को ओपन करता है तो वो उन दोनों को वहाँ पर देखकर चौंक जाता है। उसके बाद उन दोनों को उठाकर उन्हें सॉरी कहता है उन दोनों को यहाँ पर लॉक करने के लिए, जिसे सुनकर विंग और वांग जी कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा गलती से हो गया होगा। इसके बाद वो दोनों बाहर निकल आते हैं। तभी विंग नोटिस करता है कि वांग जी का राइट शोल्डर दर्द कर रहा है, जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा है। जिसे देखकर विंग थोड़ा गिल्टी महसूस करता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि इसी शोल्डर पर वो रात भर लेटकर सोया हुआ था। तभी वो गिल्टी भरी आईज से वांगजी की ओर देखकर कहता है, आई एम सॉरी। तभी वांगजी कहता है, किस लिए? तभी विंग हाथों से उसकी शोल्डर की ओर इशारा करते हुए कहता है, इसके वजह से। तभी वांगजी हंसते हुए कहता है, तो इसके बदले तुम क्या करना चाहते हो? जिसे सुनकर विंग कहता है, तो तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तभी वांगजी कहता है, क्या ब्रेकफास्ट तुम मेरे साथ कर रहे? जिसे सुनकर विंग कहता है, तुम्हारा मतलब हर रोज़? तभी वांगजी हंसते हुए कहता है, मैंने कहा अभी। अभी क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ घूमता रहता है, हमेशा नेगेटिव चीज़ों की ओर जाता है। जिसे सुनने के बाद ओहिंग अपने बालों को सहलाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ, मुझे लगा कि। जिसे सुनकर वांगजी अपना एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, क्या लगा तुम्हें? तभी ओहिंग कहता है, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारे प्यारे वांगसियन कॉलेज कैंटीन और चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है सभी लोगों का केस उन दोनों के ऊपर था, क्योंकि वो सभी लोग ये नोटिस कर पा रहे थे कि उन दोनों का कपड़ा चेंज नहीं हुआ था और वो दोनों अभी एक साथ कैंटीन की ओर जा रहे थे। जिस चीज़ को वांगजी पूरी तरह से इग्नोर करता है, लेकिन वो चीज़ विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करवाता है। फिर बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों कॉलेज कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक से उस गेट की ओर से किसी का एंट्री होता है, जिसे देखकर उनके हाथों में पकड़ा गया खाना नीचे गिर जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई एम सॉरी फॉर द शॉर्ट वीडियो बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर आई एम एट होम ड्यू टू विच इट्स हार्ड फॉर मी टू रिकॉर्ड, सो फॉरगिव मी। एंड बाय द वे, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आ रही है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।